Hello, my dear students. Myself, Khushbu Chaudhary from Dreams International School, Mandvi. So, I hope you all are good and healthy at your home. So, civics का हमारा सेकंड चैप्टर है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि सरकार का हेल्थ में, स्वास्थ्य में क्या रोल होता है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि सरकार जो है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, उसका हमारी हेल्थ में, स्वास्थ्य में क्या रोल होता है, यानी कि कैसे वो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं या लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In a democracy, people expect the government to work for their welfare, कि जो गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसिक पीपल यानी कि जो मजदूर वर्ग या मिडिल क्लास या पुअर एकदम जो है, इनकी जो हेल्प है गवर्नमेंट किस तरीके से करती है, वो उसके बारे में क्या रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दिस कुड बी थ्रू द provision of education, health, employment, housing or the development of roads, electricities, etc. ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कौन कौन सी? एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट की अलग अलग टाइप्स की जो जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। फिर हेल्थ के लिए जो जितने भी मेडिसिन या हॉस्पिटल या डॉक्टर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसके बारे में। फिर एजुकेशन, हमारी पढ़ाई के लिए जो हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स की जो योजना होती है उसके बारे में। फिर हाउसिंग यानी कि हमको अभी पता है कि आवास योजना या ऐसा कुछ विलेजेस में होता रहता है, तो ये सारा जो कौन करता है? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, की कहीं पे भी गांव हो या फिर शहर हो या कोई भी एरिया हो, तो वहाँ पे रोड जो है वो अच्छे से रोड बनाने का काम कौन करता है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी जगह पे अंदर के जो गांव है जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी जगह पे भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर वी शॉल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ, कि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? ये तो ऑल जितने भी काम जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट करती है उसकी बात थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ हेल्थ के बारे में, ठीक है। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। सब हेडिंग क्या है हमारा? रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ठीक है। तो रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, की क्या ये जो हेल्थ की हमने बात की तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है या फिर करती भी है या नहीं, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हेल्थ, कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। कभी सोचा? हम तो सिर्फ बीमार हो जाते हैं, मम्मी डैडी को बता देते हैं कि हमारी तबीयत सही नहीं है, फिर वो हमें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर इंजेक्शन देते हैं, मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, ठीक है, और फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो उससे आगे हम लोग कभी नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन ये हेल्थ जो है उसके बारे में ये सब कुछ यहाँ पे जो टॉपिक जो दिए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि वो आगे स्टोरी आएगी तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज, कि हेल्थ के बारे में हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमाइन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। ये क्या है? डेफिनेशन है किसकी? हेल्थ की। अगर एसक्यू आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ हेल्थ, तो आंसर क्या आएगा? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमाइन फ्री और इलनेस एंड इंजरीज, की
हेल्थ का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हमें इन फ्यूचर हमको जो इंजरी हो या फिर हम अगर कोई वायरल फीवर या किसी के घेरे में आ जाए तो उसमें से हम बाहर आ सके, ठीक है। बट हेल्थ इज़ंट ओनली अबाउट डिजीज़। यू मे हैव associate only some of the situation in the above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हमको पता है कि हम अगर स्ट्रांग हो, हमारी बॉडी अगर स्ट्रांग हो तो हम ऐसे ही नहीं बीमार पड़ जाते, ठीक है। लेकिन हम कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों से बीमार पड़ सकते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। कि अगर हम क्लीन वाटर पिए और जो एनवायरनमेंट क्लीन हो, पॉल्यूशन ना हो, ऐसी जगह पे रहे तो हम हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन अगर हम गंदा पानी पिए या फिर ज़्यादा पॉल्यूशन वाली जगह पे रहे या फिर जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, ऐसी जगह पे रहे तो हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness। कि खाने में अगर कुछ आ जाए या फिर हम हेल्दी खाना ना खाए फिर भी हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time। कि ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाए या फिर हम हेल्दी फील ना करें या फिर बहुत सारा स्ट्रेस फील करें, थोड़ी थोड़ी देर में थक जाए, ठीक है, या भूख ना लगे, नींद ना आए, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक तरीके का क्या होता है, ये भी एक तरीके के सिम्टम्स है, एक तरीके की बीमारी है, ठीक है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। कि हमारी मेंटली हेल्थ जो है कैसी हो सकती है, ख़राब। अगर ये सिम्टम्स हम में दिखे तो हमारी मेंटली हेल्थ जो है वो ख़राब है, ऐसा कहा जा सकता है। ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। कि ये भी हमारा क्या है, एक हेल्थ का पार्ट। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया। की इंडिया में हेल्थ केयर सेंटर्स की शुरुआत कब हुई, ठीक है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स दी गई है, ये आप लोगों को यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, 2 कॉलम दी गई है, ठीक है। एक में अच्छी बातें हैं एक कॉलम में और दूसरी कॉलम जो है उसमें बुरी बातें हैं। अगर कोई भी चीज़ हो उसके हमेशा 2 पहलू रहते हैं, तो एक अच्छी बात है एक कॉलम में और दूसरी में जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड and is among the largest produce of doctors। की सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है, कहाँ पे है, हमारे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो है कहाँ से बनते हैं, हमारे इंडिया में। कितने,
15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाइड एवरी ईयर, कि एवरी ईयर कितने डॉक्टर्स बनते हैं हमारे इंडिया में? 15,000। सेकंड टॉपिक है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोवन सब्सटेंटली ओवर द ईयर्स इन 1950, की जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कितनी फैसिलिटीज़ थी, कितनी हॉस्पिटल्स थी, उसकी बात की गई है। तो देयर वेर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 की बात है, तो तब कितने हॉस्पिटल्स थे यहाँ पे, कितने हेल्थ केयर सेंटर्स थे? 2717। फिर आई बात 1991 में, देयर वेर 11,174 हॉस्पिटल्स। 1991 में कितनी थी? 11,174 हॉस्पिटल्स। इन 2000 में कितनी थी? 2000 में द नंबर ग्रो टू 18,218। देखिए, तो आप यहाँ पे प्रोग्रेस देख ही सकते हैं इजीली कि पहले कितनी थी? 2,717। फिर 1991 में 11,174, और फिर 2000 की साल में 18,218। ठीक है, तो ये जो है प्रोग्रेस आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है जो बढ़ी। ठीक है, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. देखिए, जो बाहर के जो टूरिस्ट जो थे, जिसको वो क्या करते थे, आउट ऑफ कंट्री के जो पेशेंट रहते थे वो क्या करने आते थे, हमारे यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आते थे। तो जो बेस्ट हमारे यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, तो उस टाइम पे और अभी भी आज भी उसको क्या माना जाता है, एकदम फेमस माना जाता है। और जो हमारी जो मेडिसिन्स होती है वो कैसी होती है, बहुत कॉस्टली नहीं होती, वो सस्ती होती है। इसलिए जो बाहर के जो टूरिस्ट है वो भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इज़ द third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines, कि हमारे यहाँ इंडिया का कौन सा नंबर आता है? थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स, की सबसे ज़्यादा दवाई हमारे इंडिया में ही बनती है। ठीक है, तो ये कौन से पॉइंट थे? पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात आती है नेगेटिव पॉइंट्स की, कि मोस्ट डॉक्टर्स टेल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। द नंबर ऑफ डॉक्टर विच रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इज़ रूरल एरियाज, की जो डॉक्टर्स जो होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो सिटीज़ में रहते हैं। ठीक है, तो जो रूरल एरियाज़ जो है, जो गांव में रहते हैं, ऐसे पेशेंट जो है उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए बहुत दूर दूर तक आना पड़ता था। ठीक है, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing, कि ये जो है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट हमने यहाँ पे बात की 1950 की बात की। ठीक है, यहाँ पे तो उस टाइम से लेकर अभी तक ये जो है मलेरिया के जो केसेस थे वो एवरी ईयर कितने, एवरी ईयर बहुत सारे केसेस जो थे वो किसके आते थे? मलेरिया के। तो मलेरिया की वजह से बहुत सारे इंसान जो है उनकी डेथ भी हो जाती थी, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, 21% of all commercial diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms,
हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। तो ये जो चीज़ें हैं, गंदे पानी से जो हमें ये सारे रोग होते थे, ठीक है। और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे हम पीने का एकदम क्लीन जो पानी है वो पहुँचा नहीं पाते थे। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है डायरिया से भी मर जाते थे, ठीक है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट get adequate food to eat and are undernourished। बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रंस, ऐसे बच्चे थे जिनको पोषण युक्त आहार नहीं मिलता था, पोषण युक्त खाना नहीं मिलता था। उसकी वजह से वो लोग जो है, उन लोगों में अलग अलग तरह की बीमारी, पहले पैदाइशी बीमारी उन लोगों में देखने को मिलती थी। In order to prevent and treat illnesses, we need appropriate healthcare facilities such as healthy centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood banks, etc। कि हमको किस चीज़ का आयोजन करना चाहिए कि नज़दीक में क्या हो, हेल्थ सेंटर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, लेबोरेटरीज हो जहाँ पे टेस्ट किया जाए, फिर एम्बुलेंस सर्विस हो जो दूर के गांव जो होते हो तो वो अपनी हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए आ सके, उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा हो। फिर ब्लड बैंक हो कि जिसको ब्लड चाहिए वो इजीली सबको अलग अलग जगह पे वो अवेलेबल हो सके, उसकी क्या करनी चाहिए, अरेंजमेंट उसका करना चाहिए। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड। कि पेशेंट्स को जितनी सर्विसेज या जितनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े वो सारी उनको अवेलेबल हम करवा सके, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इन ऑर्डर टू रन सच अ फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ workers, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illnesses. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us। कि ऐसे जगह पे सेंटर में, यानी कि 4 या 5 गांव हो, उसके बीच में एक हॉस्पिटल हो जहाँ पे एक नर्स अवेलेबल हो, क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल हो, फिर हेल्थ वर्कर्स हो जो नज़दीकी प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वहीं पे दे सके। ऐसी व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए। और 4-5 गांव के बीच में एक हेल्थ सेंटर ऐसा बनना चाहिए कि जहाँ पे जो ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स हो, इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर दवाई, फिर ब्लड बैंक, ये सब वहाँ पे अवेलेबल हो, तो उस चीज़ की जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट को। India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system। कि हमारा इंडिया जो है उसमें डॉक्टर्स जो है वो सबसे लार्ज नंबर में, यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में डॉक्टर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस is a system of hospitals and health centers run by the government। कि ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए, ऐसे सिस्टम्स की हॉस्पिटल खड़ी करनी चाहिए जो गवर्नमेंट के रूल्स पे वो उसको रूल्स को फॉलो करके जो लोगों को ट्रीटमेंट दे, ठीक है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्प्रेड over hundreds of thousands of villages। कि बहुत सारे विलेजेस और अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जगह पे हेल्थ सेंटर अवेलेबल करने चाहिए और वहाँ पे वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स जो है उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भेजना चाहिए। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। मोरओवर देयर हैज़ बीन a
phenomenal advancement in medical service whereby many new technologies and treatment produced are available in the country। कि हमारी कंट्री में आज जो है बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है कि जिससे हम अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ पे अपनी ही कंट्री में अवेलेबल कर सकते हैं। और उसको चलाने का नॉलेज जो है, यहाँ अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसको चलाने का नॉलेज भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से है। ठीक है, तो वो जो डॉक्टर्स है उनको ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल करनी चाहिए और फिर उस तरीके से एक एक जंक्शन बनानी चाहिए कि जहाँ पे इजीली जो पेशेंट्स जो है वो पहुँच सके। अब ये तो हो गई सारी, ये कौन सी बातें थी, अच्छी बातें। हमने कितनी कॉलम देखी, 2 कॉलम्स देखी। यहाँ पे देखिए ये 2 कॉलम्स देखी, तो मैंने बताया आपको कि एक कॉलम जो है उसमें पॉजिटिव दिया गया है और दूसरे में नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव बात हमने करी, अब यहाँ पे बारी आती है नेगेटिव थॉट्स की कि हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्रीज़। कि हमारी कंट्री में जो है जो हेल्थ के बारे में हम पीछे क्यों हैं, हमारी गवर्नमेंट, उसके बारे में बात की गई। विथ ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑफ टू पीपल। कि हमारे यहाँ जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ सभी पेशेंट्स को नहीं मिल पा रही हेल्थ केयर की तरफ से। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग that is contrary to what we would expect। कि हमारी कंट्री के लोग जो है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हमको व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आवर कंट्री हैज़ द मनी, कि हमारी कंट्री के पास पैसे भी है बहुत सारे। नॉलेज एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस, कि नॉलेज जो चाहिए तो बहुत सारे नॉलेज वाले डॉक्टर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, नॉलेज भी है, मनी भी है, एक्सपीरियंस पीपल भी है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरीज हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। कि हर किसी को हम ज़रूरतमंद को हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन्स फॉर दिस। कि इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि ये जो रीज़न्स है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो है हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं सबको। ठीक है, तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे के टॉपिक की बात, ये जो है द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, यहाँ से हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।